चैनल नन्हे विद्यार्थी दिस साइड कृतिका सिंह होप यू डूइंग वेल। आज का जो हमारा चैप्टर है वो लाइंस एंड एंगल्स पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। जैसे कि आपको पता होगा अगर आपने मेरे पहले के चैप्टर्स देखे हैं तो कि लाइंस पे मैंने एक अलग पार्ट बनाया हुआ है और एंगल्स पे एक अलग पार्ट बना के हमने पूरा दोनों को कवर कर लिया है। बट उनके बेस पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमारी वर्कशीट्स वगैरह में दे रखे होते हैं स्कूल बुक्स में, तो आज उन्हीं को ही हम देखेंगे। उसमें से कुछ मेन क्वेश्चंस करेंगे जिनके बेसिस पे और भी सारे क्वेश्चंस होते होते हैं, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अगर आपने मेरा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ जाके अभी सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है टू एंगल्स फ्रॉम अ लीनियर पेयर। एक लीनियर पेयर है। इफ वन एंगल इज 75 डिग्री फाइंड द अदर वन। अगर एक एंगल आपके पास 75 डिग्री का है तो आपको दूसरा एंगल फाइंड करना है। जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिखा रखा है, ये इस फिगर में देखो यहाँ पे क्या दिखा रखा है कि ये एंगल मान लेते हैं इसको 75 डिग्री है। ये कोई करेक्ट मेजरमेंट्स नहीं है, ये एज्यूमिंग पिक्चर्स हैं, सारी डायग्राम है। नाउ ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। मैं इसको x एज्यूम कर लेती हूँ, राइट। सो यहाँ पे मैं करूँगी नाउ x प्लस 75 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री के बराबर होते हैं लीनियर पेयर में, राइट। यहाँ पे आप साइड में प्रॉपर्टी लिख देना लीनियर पेयर। और ये प्रॉपर्टी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी ध्यान रखना, हमेशा लिखनी पड़ेगी आपको। ब्रैकेट में डाल के सारी प्रॉपर्टीज मेंशन करनी होती है कि किस प्रॉपर्टी की हेल्प से आप कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। नाउ x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सिंपल, x इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे ये प्लस में है, इस साइड इक्वल्स टू के दूसरी साइड आके ये माइनस का हो जाता है, माइनस का 75। तो x की वैल्यू आपके पास 105 डिग्री आएगी। तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो गया? 105 डिग्री का हो गया। क्लियर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आराम से पेपर में आ जाता है। Second question, the two complementary angles difference by 20 degree. Find the two angles. Okay, इसमें कुछ steps के हिसाब से हम चलेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा complicated question है बट ये बहुत important भी question है। So दो complementary angles वो होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो ऐसे दो angles जिनका सम जो है 90 डिग्री है बट उन्होंने उनका हमें उनका डिफरेंस दे रखा है विच इज अ 20 डिग्री, ये रहा, राइट। तो आपको वो दोनों एंगल निकालने हैं, हमें नहीं पता कि कौन से हैं, दोनों निकालने हैं। तो पहले तो आप एज्यूम कर लेते हैं कि जो फर्स्ट एंगल है, जो एक एंगल है वो है x और जो सेकेंड एंगल है उसको एज्यूम कर लेते हैं वो है y, राइट। नाउ अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है कि दोनों का क्या दे रखा है, हमें डिफरेंस दे रखा है। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 20 डिग्री। क्लियर। दो एंगल हैं, दोनों का डिफरेंस जो है वो दे रखा है 20 डिग्री। तो मैंने उसको इक्वेशन में लिख दिया। अब क्योंकि अगर मानो मेरे को x और y निकालने हैं तो मेरे पास कुछ दे ही नहीं रखा है इस क्वेश्चन में, तो कुछ तो ऐसा हिंट होना चाहिए था जिससे मैं निकालूं। तो ये 20 डिग्री ही हिंट है और आपको हिंट आगे का बनाना पड़ेगा कि इन दोनों को सेम करना पड़ेगा। क्यों x अलग है वेरिएबल, y अलग वेरिएबल है, हमें नहीं पता दोनों कितने डिग्री के होंगे। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि दोनों को सेम वेरिएबल लेंगे। तो वो कैसे करना होगा वो देखो, यहाँ पे हम देखेंगे कि दोनों को सेम कैसे, कि मानो मेरे पास x है, x को मैं इधर ही रखती हूँ 20 और ये जो माइनस में है इसको यहाँ पे ले आऊंगी तो ये प्लस में हो जाएगा, राइट। तो मेरे पास ये एक नई इक्वेशन बन गई कि मतलब मैंने x को किसके बराबर रख दिया, 20 प्लस y के बराबर रख दिया और ऑलरेडी मेरे पास एक y तो है ही। तो x किसके बराबर हो गया, 20 प्लस y और यहाँ पे y है। तो अब देखो सेम वेरिएबल हो गया, कॉमन हो गया। तो हम इसकी हेल्प से एक चीज कर सकते हैं जो कि होगी ये कि जो x होगा अब उसको मैं लिखूंगी, इस x की जगह मैं अब ये लिखूंगी 20 प्लस y, बीच में प्लस का साइन
इक्वल्स टू वाई दूसरा एंगल, ये पहला एंगल था, एक्स को ये लिख लिया तो मैंने अब एक्स ना लिखकर कॉमन वेरिएबल के लिए वाई लिख दिया, तो मतलब ये वाली इक्वेशन, इसको एक्स की वैल्यू ये पुट मैंने इसमें कर दी एक्स की जगह, प्लस वाई दूसरा एंगल मैं लिखूंगी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये मैंने वो लिखा है जो, मैं पेन चेंज करती हूँ, जो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको दे रखा है कि 90 डिग्री होते हैं, तो मैंने वो ये चीज लिखी है, ठीक है, कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए लिखी है मैंने। नाउ अब यहाँ पे x आना था बट x ना लिखकर मैंने x की वैल्यू फाइंड करी थी, मैंने वो लिख दी, राइट। तो अब मेरे पास इक्वेशन आ गई, अब मैं इसकी हेल्प से एक एंगल निकाल लूंगी जो कि होगा y, तो कैसे निकालूंगी, इस तरीके से लिख लिया, ब्रैकेट खोल दिया मैंने। अब देखो y के आगे कुछ नहीं है तो मतलब इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 1 1 प्लस 1 2, तो 20 डिग्री प्लस 2y इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट। नाउ 2y को यहीं रखते हैं, 90 डिग्री के पास माइनस 20 को ले आते हैं जो कि हो जाएगा माइनस का, तो मैं माइनस करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 70 डिग्री का। अब यहाँ पे मेरे पास 2y इक्वल्स टू 70 डिग्री है। नाउ y को यहाँ पे रखकर 2, क्योंकि ये प्रोडक्ट में होता है, ऐसे वेरिएबल और कोफिशिएंट होता है वो आपस में प्रोडक्ट में होते हैं, तो अब मैं 2 को यहाँ पे ले आऊंगी जो कि हो जाएगा, सॉरी, जो कि हो जाएगा यहाँ पे आके डिवाइड का, मैं इसको काट देती हूँ तो मेरे पास आंसर कुछ आ जाएगा 35, ठीक है, तो मेरी y की वैल्यू क्या आ गई 35 डिग्री, क्लियर। अब मेरे को निकालनी है दूसरी वैल्यू जो कि होगी ये x, ठीक है, तो अब x की वैल्यू क्या थी 20 प्लस y मैंने निकाली थी, अब मैं इसमें ही अगर मैं x की वैल्यू पुट कर दूं तो मेरा आ जाएगा, तो 20 x की वैल्यू इक्वल्स टू 20 प्लस y, तो मैं x को निकालने के लिए 20 यहाँ पे y की वैल्यू मैंने निकाल दी विच इज 35 डिग्री, दोनों को प्लस कर दूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 55 डिग्री, तो यहाँ मेरी y की वैल्यू भी आ गई, ये मेरी x की वैल्यू भी आ गई, क्लियर। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले एंगल्स को एज अ वेरिएबल एज्यूम कर लो, उसके बाद जो डिफरेंस दे रखा है, तो डिफरेंस अगर मानो यहाँ पे ये भी दे रखा हो, यहाँ पे सम भी दे रखा होता तो आप तब यहाँ पे प्लस का साइन लगाते, बट यहाँ पे सम नहीं दे रखा था तो मैंने प्लस, तो डिफरेंस था तो एज अ डिफरेंस मैंने लिया इसको, तो यहाँ माइनस की वैल्यू रखी और x की एक वैल्यू निकाल ली, तो दोनों को फिर एक इक्वेशन में पुट करके एक x की वैल्यू निकाली फिर y की वैल्यू निकाली, क्लियर। नाउ और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में मतलब आ ही जाता है क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो वो दे देते हैं आराम से। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ये भी इसी की तरह है जो अभी हमने ऊपर करा, ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थे, यहाँ पे है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जो कि होते हैं 180 डिग्री के इक्वल होते हैं, राइट। सप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए फिर से वही चीज करेंगे, हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि दो एंगल्स हैं, दो एंगल्स में इस तरीके से फाइंड टू एंगल्स निकालने हैं, तो अगेन एज्यूम कर लेते हैं एक एंगल है हमारे पास, फर्स्ट एंगल इक्वल्स टू x एंड सेकेंड एंगल इक्वल्स टू y, राइट। दोनों का जो डिफरेंस है वो होगा 50, सो x माइनस y इक्वल्स टू 50, क्लियर। नाउ x की वैल्यू फाइंड करते हैं अब फिर से प्लस y, तो इस तरीके से x की वैल्यू फाइंड हो गई। नाउ x की वैल्यू फाइंड करने के बाद अब इसको किसमें पुट करेंगे 180 डिग्री के सप्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टी में, सो x प्लस नाउ y इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या निकाली हमने 50 डिग्री, y प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री,
क्लियर। अब इसी को यहाँ पे सॉल्व करेंगे आगे। तो 50 डिग्री प्लस अगेन 2y हो जाएगा ये 180 डिग्री। नाउ 2y को यहीं पे रखते हैं 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री 360 डिग्री y को यहाँ रखेंगे 360 डिग्री के पास 20 y को इससे डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आएगा 65 डिग्री, राइट। तो मेरी x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू मेरे पास आ गई तो मैं इसकी y की वैल्यू आराम से निकाल सकती हूँ। सॉरी, y की वैल्यू आ गई तो मैं y इसकी वैल्यू में x इक्वल्स टू 50 डिग्री प्लस y, इसमें y की वैल्यू पुट करूंगी तो 65, तो मेरे यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 1115, राइट। तो यहाँ पे मेरी y की वैल्यू भी आ गई, x की वैल्यू भी आ गई। एक चीज़ और होती है, अगर आपको क्वेश्चन आपको चेक करना है आपकी वैल्यू सही आई है तो जो उन्होंने बोला है कि ये इसका डिफरेंस है इन दोनों को, कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो अगर ये सप्लीमेंट्री एंगल है इन दोनों को x और y को प्लस कर लो तो अगर दोनों का आंसर 180 आएगा तो मतलब आपका सही है। ऐसी कॉम्प्लीमेंट्री के लिए x और y को प्लस कर लो, अगर उनका सम 90 डिग्री आता है तो आपका आंसर सही है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ट्रांसवर्सल कट्स टू पैरेलल लाइंस। एक ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल जा रही है दो पैरेलल लाइंस को कट करती हुई। वन ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इज 75, उनमें से एक ही एंगल आपको दिया है जो कि है 75 डिग्री। फाइंड द अदर एंगल्स, तो मतलब ये सब एंगल जो जो आपको दे रखे वो निकालने हैं, राइट। तो पहले तो हम इनमें इनको नाम दे देते हैं कि कौन सा एंगल क्या है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स दे रखे हैं यहाँ पे 75 डिग्री है, तो इस कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की हेल्प से हम बाकी के एंगल निकालेंगे। तो यहाँ पे नाम दे देते हैं, चलो इनको, इसको x नाम दे दिया, ये y दे दिया, ये z दे दो, m दे दो, n दे दो, एंगल o दे दो। यहाँ पे नाम दे देते हैं हम अपने हिसाब से। तो यहाँ पे जो दे रखे ये है 70 डिग्री के। अब 70 डिग्री के दो एंगल दे रखे, इनकी हेल्प से आप क्या एंगल निकाल सकते हो। तो पहले तो हमेशा हम लिख देते हैं कि हमें गिवन क्या है, गिवन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल्स टू 70 डिग्री, ठीक है, गिवन लिख दो हमेशा। नाउ अब करो कि क्या क्या हमें निकालना है। अब हम इसकी हेल्प से निकालेंगे, 70 डिग्री की हेल्प से निकालेंगे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इसके हेल्प से x निकल सकता है। ये देखो, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा। सेम ये 70 डिग्री है, ये भी 70 डिग्री होगा। सो एंगल x इज इक्वल्स टू 70 डिग्री एंड एंगल y इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। और यहाँ पे प्रॉपर्टी में लिखो साइड में, opposite angles are equal, राइट। ये हमेशा लिखना, प्रॉपर्टी लिखते चले जाना। तो अब यहाँ पे मेरे क्या पता चल गया, ये भी 70 डिग्री है, ये भी 70 डिग्री है, क्लियर। अब देखते हैं बाकी के और क्या क्या निकल सकता है। अब हम निकालेंगे लीनियर पेयर की हेल्प से। अगर मैं आप फिगर को कुछ इस तरीके से देखो, इसको, ये लीनियर पेयर बन रहा है, राइट। तो हम इसकी हेल्प से अब इसको निकालेंगे, x प्लस एंगल z इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ये है लीनियर पेयर, राइट। सो एंगल x क्या है 70 डिग्री प्लस एंगल z हमें नहीं पता 180 डिग्री, एंगल z निकालना है 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री विच इज 110। तो x की वैल्यू क्या आ गई 110, तो यहाँ पे 110, राइट। अब हम करेंगे, हमें पता चल गया हमारे 110 डिग्री है। अब आप इसमें देखो, ये एंगल ये भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, राइट। सो एंगल
m इज इक्वल टू एंगल z और ये दोनों क्या है 100 डिग्री के, क्योंकि अगर अगली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, राइट। सो ये बराबर हो गए, तो ये भी हमारा क्या आ गया 110 डिग्री। तो ये तो सॉल्व हो गया पूरा। अब सेम इसी में इसमें भी आप सेम कर लो। वैसे तो आप इसमें अगेन ये देखो ये क्या बन रहा है, एक डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, राइट। तो ये एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो एंगल Z इज इक्वल्स टू एंगल O इक्वल्स टू 110 डिग्री, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये भी आ गया 110 डिग्री का। अब ये 110 डिग्री का है तो ये भी 110 डिग्री का। सो एंगल N इज इक्वल्स टू एंगल O इक्वल्स टू 110 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। क्लियर। तो ये सारे एंगल्स आपके यहाँ पे निकल गए, तो मैं मार्क कर देती हूँ। तो पहला ये, दूसरा आपने यहाँ पे निकाल दिया, फिर यहाँ पे पेयर इक्वल दिखा दिया सबके। तो ये प्रॉपर्टीज जिस तरीके से मैंने लिखी है आपको भी लिखनी है, ये भी ध्यान रखना हमेशा, राइट। ये इम्पोर्टेंट है। लाइन, एक लाइन दे रखी है जो कि लाइन L है, पैरेलल टू लाइन M, दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। लाइन P जो है वो ट्रांसवर्सल जा रही है, P लाइन ट्रांसवर्सल है। फाइंड द मिसिंग एंगल। तो आपको एक एंगल बस दे रखा है जो कि 138 डिग्री का, बाकी के सारे एंगल्स आपको निकालने हैं। तो ये आप भी कर सकते हो, जो भी हमने ऊपर क्वेश्चन करा उसी की तरीके से सारा क्वेश्चंस करना है, राइट। सो अगेन गिवन लिख देंगे कि गिवन है हमें एक एंगल है जिसको मान लो ये एक x है, एंगल x इज इक्वल्स टू 138 डिग्री, ठीक है। और बाकी के हमें फाइंड करने हैं, तो अगेन इनको नेमिंग कर दो इनकी, y z o m n और q, इस ऐसे करके दे दो कोई भी नाम, ठीक है सबको। ओके, नाउ अब हम एंगल फाइंड करेंगे। सो एंगल x इज इक्वल्स टू एंगल z इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इस तरीके से आप पूरी ढंग से लिख लेना। तो ये इक्वल हो गया, एक इसके हो गया 138 डिग्री, ये भी हो गया, राइट। अब ये 138 डिग्री है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, ये वाला, राइट, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो वरना आप कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं निकालना तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी निकाल सकते हो। तो अभी करते हैं, चलो देखो मैं दिखाती हूँ आपको। सो एंगल कौन सा था, ये z इक्वल्स टू एंगल q इक्वल्स टू 138 डिग्री। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ठीक है, ये हो गया। नाउ अब इसकी हेल्प से हम ये वाला भी निकाल देते हैं, ये पे 380। आप इसको वर्टिकली अपोजिट भी कर सकते हो, बट मैं और प्रॉपर्टीज भी करके दिखाती हूँ आपको। सो एंगल Z इज इक्वल्स टू एंगल M इक्वल्स टू 138 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। तो यहाँ पे हो गया, तो ये 138 डिग्री, ठीक। अब हमें ये वाला एंगल फिर से लीनियर से ही निकालना पड़ेगा। सो एंगल x प्लस एंगल y इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर।
So angle x is 188 degree plus angle y equals to 180 degree. So अब हम इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो हमारा एंगल y इक्वल्स 180 डिग्री माइनस 338 डिग्री इक्वल्स टू एंगल y जो होगा हमारा होगा 42 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा एंगल y आ गया, ये रहा। अब एंगल y है तो अब इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, so angle y is equals to angle O 42 degree vertically opposite angles, ठीक है। तो ये भी 42 डिग्री, ये भी 42 डिग्री, इसको corresponding angles, angle y is equals to angle n equals to 42 degree corresponding angles, right। एक और रह गया हमारा ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स 40, यहाँ पे 42, ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ये फिर से वर्टिकली अपोजिट एंगल n इज इक्वल्स टू एंगल s इक्वल्स टू 42 डिग्री बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर। ये क्वेश्चन आप अगर नहीं समझ आया तो को लाइंस वाला वीडियो देखना ही पड़ेगा, उसके बाद आपको ये समझ आ जाएगा, राइट। और अगर आपने देखा हुआ है और आपको फिर भी समझ नहीं आया तो आप इसको रिपीट पे देखो। इसमें एंगल सिर्फ वो प्रॉपर्टीज को ही अप्लाई कर करके क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ा सॉल्यूशन करना कुछ है ही नहीं, बहुत इजी है। नाउ फाइंड द एंगल x इन द गिवन फिगर। x वाला आपको फाइंड करना है इस पूरे फिगर में। अगर आप देखो ये एक एक्सटीरियर एंगल है, राइट। ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर दो एंगल आपको बताए हुए हैं, तो एक ट्राइंगल के बाहर की साइड एक एंगल बनता है, उसे बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल के लिए भी एक प्रॉपर्टी होती है, वो होती है कि एक्सटीरियर एंगल के जो अंदर के जो दो एंगल्स हैं ये अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये आप ट्राइंगल में भी पढ़ोगे, तो आपको पहले लिख लेना गिवन क्या क्या है। गिवन है आपको एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू x है, एंगल 1 इक्वल्स टू 64 डिग्री, एंगल 2 या फर्स्ट और सेकंड एंगल, फर्स्ट एंगल 64, एंगल सेकंड जो है वो आपको दे रखा है 45 डिग्री, राइट। अब इनके बेस पे हमें लगाना है एक्सटीरियर प्रॉपर्टी। तो एक्सटीरियर प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब बाहर का जो एक्सटीरियर एंगल है वो इक्वल्स टू होता है अंदर के दो अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर। तो ये अपोजिट एंगल्स हैं, बिल्कुल इसके अपोजिट साइड पे हैं, तो इन अपोजिट एंगल्स का जो सम होगा वो एक एक्सटीरियर एंगल के बाहर के बराबर होगा। सो एंगल x इज इक्वल्स टू एंगल 64 डिग्री प्लस 45 डिग्री। क्यों लिख दो प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल is equals to sum of two opposite angles, right। so अब इसको सॉल्व कर देंगे। एंगल x इज इक्वल्स टू 64, दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा इस तरीके से। सो आपका एंगल x क्या हो गया 105। क्लियर, सिंपल। सो यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट, और अगर वो प्रॉब्लम आपकी कमेंट में सॉल्व करी जा सकती हो तो मैं आपकी तभी सॉल्व कर दूंगी, अदरवाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन समझा दूंगी या उसका पार्ट जो भी होगा मैं समझा दूंगी, राइट। सो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाना वीडियो को, अगर यहाँ तक आए हो तो प्लीज़ ज़रूर करना, और आने वाली वीडियोस के लिए भी स्टे ट्यून। बाय बाय, टेक केयर।